Hey everyone, welcome to Success Mantra. Today we are going to study a poem of class 10th English, The Tale of Custard the Dragon. Let's start. This poem is written in the style of a ballad, a song or poem that tells a story. You must be familiar with ballads that narrate tales of courage or heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it aloud, paying attention to the rhythm. ये जो पोएम है ये बैलेड स्टाइल में लिखा गया है. बैलेड स्टाइल मीन्स कि ये जो पोएम है ये एक हमें स्टोरी टेल कर रहा है. ये हमें एक ड्रैगन के बारे में स्टोरी बताएगा. तो इस पोएम में क्या है, ये एक बैलेड फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि एक ऐसा सॉन्ग या पोएम जो कि एक स्टोरी बताता है. ठीक है. अब बैलेड तो हमें पता चल गया कि ये क्या होता है, ये एक स्टोरीज बताता है. अक्सर ये जो बैलेड्स होते हैं ना, ये ब्रेवरी की स्टोरीज बताते हैं. ठीक है. तो इसमें भी क्या है, इसमें भी करेज और हीरोइज्म की ही स्टोरी बताया है पोएट ने, लेकिन इसका वे चेंज है. पोएट ने इस पोएम में जो स्टोरी बताई है, जो बैलेड बताया है, वो एक फ़नी वे में बताया है, एक हंसी के वे में बताया है. ठीक है. तो अब हम लोग इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस and a little yellow dog and a little red wagon and a real truly little pet dragon. बेलिंडा एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती थी. उसके साथ कौन रहते थे? उसके साथ उसके पेट्स रहते थे. छोटे छोटे उसके साथ पेट्स रहते थे. उसके पेट्स में से एक ब्लैक कलर की किटन थी, एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस था, एक येलो डॉग था और एक रेड कलर का वेगन था. वेगन मीन्स एक कार्ट होता है. ठीक है. एक कार्ट तरह से होता है. ये मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी है. ठीक है. ऐसा होता है वेगन. और उसके साथ घर में एक और मेंबर रहता था. कौन था? एक छोटा सा पेट ड्रैगन. ठीक है. अब ये ड्रैगन क्या होता है? चाइना, एक जो कंट्री है चाइना, वहाँ पे एक वो लोग, उन लोग का एक मिथोलॉजिकल फैक्ट है कि वहाँ पे एक एनिमल हुआ करता था ड्रैगन, जो कि जिसके माउथ से फायर निकलती थी. ठीक है. जब वो ब्लो करता था, जब वो एयर ब्लो करता था तो उसके माउथ से फायर निकलती थी. तो इस स्टैंजा में हमें क्या पता चल रहा है कि इस पोएम में एक गर्ल की बात हो रही है जिसका नेम है बेलिंडा. वो एक छोटे से वाइट कलर के घर में रहती थी और उसके साथ कई सारे उसके पेट्स रहते थे, जिनमें से एक ब्लैक किटन थी, एक ग्रे माउस था, एक येलो डॉग था और एक छोटा सा रेड वेगन था. और क्या था उसके पेट्स में? एक और था, एक छोटा सा पेट ड्रैगन. ठीक है. लेट्स move to the second stanza. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. इसमें उसके पेट्स के नेम दिए हुए हैं कि अब गर्ल का तो नेम हमें पता ही है. क्या नेम था? बेलिंडा. अब उसकी ब्लैक किटन का नेम था इंक. ठीक है. उसकी जो ब्लैक किटन थी उसका नाम था इंक. और उसके घर में एक और कौन सा पेट था? एक ग्रे माउस. ठीक है. तो उस ग्रे माउस का क्या नाम था? ब्लिंक. उस ग्रे माउस का नाम था ब्लिंक. एक छोटा सा जो येलो डॉग था उसका नाम था मस्टर्ड, और जो ड्रैगन था उसका नाम था कस्टर्ड. अब इसमें एक और बात कही गई है कि जो येलो डॉग था ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था. जो ड्रैगन था वो बहुत ही डरपोक था. ठीक है. बहुत ही ज़्यादा डरपोक था. वो हर चीज़ से डरता था. वो एक कवाड़ था, इसलिए वो उसको क्या बुलाती थी? कस्टर्ड. ठीक है. तो सेकेंड स्टैंजा में हमें क्या मिला? सेकेंड स्टैंजा में हमें उसके पेट्स के नेम दिए हुए हैं कि उसकी ब्लैक किटन का नेम इंक था, उसके ग्रे माउस का नाम ब्लिंक था, येलो डॉग का नेम मस्टर्ड था, और जो कवाड़ ड्रैगन था उसका नाम था कस्टर्ड. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड स्टैंजा. Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose and really truly daggers on his toes. इसमें जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि वो कैसा दिखता था. ठीक है. उसकी अपीयरेंस कैसी थी. तो जो कस्टर्ड ड्रैगन था उसके बड़े बड़े, ठीक है, शार्प टीथ थे. उसके बड़े बड़े शार्प टीथ थे और उसके बॉडी में, ठीक है, उसके बैकवर्ड साइड में स्पाइक्स थे, मीन्स पॉइंटेड एंड्स थे.
ठीक है। तो उसके बैकवर्ड साइड में पॉइंटेड एंड्स थे और उसके बॉडी के इनवर्ड साइड में, स्टमक वगैरह साइड में उसके क्या था, स्केल्स थे। जैसे स्नेक्स होते हैं ना, उनके स्केल्स होते हैं, वैसे उसके अंडरनेथ वाले साइड में स्केल्स थे और जो आउटवर्ड साइड था वहाँ पे क्या थे, स्पाइक्स थे, मीन्स बड़े बड़े पॉइंटेड एंड्स थे। ठीक है। उसका जो माउथ था वो फायर प्लेस की तरह था। अब जैसा बताया मैंने कि जो ड्रैगन होते थे वो जब ब्लो ऑफ करते थे अपने माउथ से, तो उनके माउथ से फायर निकलती थी। तो यहाँ पे उसके माउथ को फायर प्लेस से कंपैरिजन किया गया है कि उसके माउथ से मतलब फायर निकलता था, इसलिए उसे उसके माउथ को फायर प्लेस बताया गया है। और जो उसका नोज़ था उससे स्मोक निकलती थी, इसलिए उसके नोज़ को चिमनी से कंपेयर किया गया है। और उसके टोज़ कैसे थे, उसके टोज़ पे खूब ज़्यादा मतलब नाइफ के तरह शार्प पॉइंट्स थे। ठीक है, उसे ही डैगर्स कहते हैं। तो क्या दिया है कि वो जो ड्रैगन था उसके बड़े बड़े शार्प टीथ थे, उसके टॉप पे बड़े बड़े स्पाइक्स थे और उसके बॉडी पे स्केल्स भी थे, मीन्स लाइंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, उसकी बॉडी पे स्केल्स थे। उसका माउथ जो था वो फायर प्लेस की तरह था और उसका नोज़ जो था वो चिमनी की तरह था, क्योंकि उसमें से स्मोक निकलती थी। और उसके टोज़ पे डैगर्स थे। डैगर्स मीन्स मैंने बताया कि नाइफ के तरह जो शार्प पॉइंट्स होते हैं वैसे। नाउ नेक्स्ट, Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice, safe cage. यहाँ पे उसके पेट्स की और उसकी भी, उस गर्ल की भी डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि वो लोग मतलब कैसे थे, उन लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जा रहा है। बेलिंडा जो थी, बेलिंडा बहुत ही ज़्यादा ब्रेव गर्ल थी। ठीक है, उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, बैरल फुल ऑफ बेयर्स, मीन्स ये ऐसे लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जो लोग बिल्कुल भी डरते नहीं हैं, मीन्स बहुत ही ब्रेव लोगों के लिए ये बात यूज़ की जाती है। ठीक है, तो बेलिंडा को बोला जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन दी स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक थे, मीन्स कि जो किटन थी और माउस था, वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे कि वो दोनों अगर उनके सामने लायन आ जाए तो वो उसको भी दौड़ा सकते थे। ठीक है, उसको भी चेस कर सकते थे स्टेयर्स से, मीन्स सीढ़ियों से उसे भी दौड़ा सकते थे लायन अगर आ जाए उनके सामने तो। अब बात आती है मस्टर्ड, मीन्स जो डॉग था उसकी। तो मस्टर्ड जो था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था और एकदम जैसे टाइगर ब्रेव होता है उसी तरह से मस्टर्ड भी ब्रेव था। लेकिन अगर बात की जाए जो ड्रैगन था कस्टर्ड उसकी, तो उसके बारे में हमने पहले ही सेकेंड स्टैंजा में बताया कि वो बहुत ही कवार्ड था। ठीक है, मीन्स डरपोक था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड ड्रैगन जो था वो तो हमेशा ही रोता रहता था कि मुझे एक अच्छा सा सेफ केज ला दो। मीन्स वो चाहता था कि एक अच्छा सा केज आ जाए उसके लिए, एक पिंजरा जिसमें कि वो आराम से अपना सेफ हो सके। ठीक है, तो फोर्थ स्टैंजा में हमें डिस्क्रिप्शन मिली है उन बेलिंडा की और उसके पेट्स की, कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है कि बेलिंडा और उसके जो बाकी के पेट्स थे एक्सेप्ट द ड्रैगन, वो लोग बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे। लेकिन जो कस्टर्ड था वो तो इतना ज़्यादा कवार्ड था कि वो हमेशा ही एक सेफ केज के लिए रोता रहता था। ठीक है।